हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज चल रही है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे, आज उसी के लिए को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं बजट के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज बजट का टॉपिक। बजट, तो बजट में देखते हैं हम आज क्या क्या मुख्य इसके अंश हैं। तो 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में वित्त मंत्री ने लगभग 39,45,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। कितना? 39.45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इस बजट में नए भारत का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, जिसमें अगले 25 वर्षों के लिए अमृत मिशन नाम वित्त मंत्री ने दिया। अमृत नाम वित्त मंत्री ने इसको दिया। नेक्स्ट देखते हैं। और 75 वर्ष बाद आजादी का अमृत महोत्सव 2022 में मनाया जा रहा है। भारत @ 75 के बाद अब @ 100 की संकल्पना प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या अंश हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जो है हमारी 9.2% आंकी गई है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। कितनी आंकी गई है? हमारी 9.2% आंकी गई, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बजट की मुख्य प्राथमिकता। इस बार बजट में क्या क्या मुख्य प्राथमिकताएं दी गई? पहले तो दी गई है श्री पीएम गति शक्ति मिशन, और दूसरा मुख्यतः 4 प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया। पहला पीएम गति शक्ति मिशन, दूसरा है समावेशी विकास, और तीसरा उत्पादकता में वृद्धि और निवेश तथा ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। इस पर फोकस किया गया है, तथा निवेशों का वित्त पोषण। इन 4 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 7 इंजन बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? ध्यान दीजिए। एक रेलवे, दूसरा एयरपोर्ट, तीसरा पत्तन, और चौथा हमारा सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग व लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये 7 जो है हमारे इंजन बताए गए पीएम गति शक्ति मिशन के अंतर्गत। मुख्यतः जो बजट है हमारा 4 मेन पिलर है जिन पर ये फोकस किया गया। कौन कौन सा? पहला पीएम गति शक्ति मिशन, दूसरा समावेशी विकास, और तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना, और निवेशों का वित्त पोषण। और नेक्स्ट पीएम गति शक्ति मिशन के तहत ये 7 पॉइंट्स हमारे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। नेक्स्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 100। कितने वर्षों में? अगले 3 वर्षों में गतिशील टर्मिनल तैयार किए जाएंगे पीएम गतिशील। नेक्स्ट देखते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 2021-22 का जीडीपी का 6.9% अनुमानित है, जबकि लक्ष्य कितना रखा गया था? 6.8 का था। 2022-23 में जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। क्या है हमारा राजकोषीय घाटा? ध्यान दीजिए, 6.4 और 6.9 और 6.4 ये दो है। 6.9 किसके लिए है? 21-22 के लिए, और 6.4 हमारा 22-23 के लिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा 22-23 के लिए जीडीपी का कितना अनुमानित किया गया है, तो कितना अनुमानित किया गया है? 6.4%। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा 21-22 के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित था, तो हमारा 6.9% अनुमानित था। नेक्स्ट देखते हैं इसका महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट हमारा राजस्व घाटा। 21-22 में राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 4.7% अनुमानित है, जबकि पहले कितना था? 5.1 का था। नेक्स्ट देखते हैं 22-23 में क्या था? जीडीपी का 3.8 अनुमानित है। प्रश्न आएगा डायरेक्टली आपके एग्जाम में कि वर्तमान में राजस्व घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? जीडीपी का 3.8% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्याज भुगतान। यहां से भी प्रश्न आते हैं लगातार कि सरकारी खर्च की सबसे बड़ी मद जो है वो क्या है? कुल बजट का
23.8% ब्याज भुगतान में जाता है। कितना? 23.8%। ये सरकार की सबसे बड़ी मद है। क्या है? सर्वाधिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्सिडी खर्च। सब्सिडी खर्च मेनली हमारे 3 इस्तेमाल किए जाते हैं, मेनली तो और भी कई हैं, लेकिन मेनली जो हमारे ये देखे जाते हैं। पहला है हमारा खाद सब्सिडी। खाद सब्सिडी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा आता है उर्वरक सब्सिडी और तीसरा आता है पेट्रोल सब्सिडी। ये सब्सिडी खर्च में हमारे सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सहकारी समितियों के वैकल्पिक आयकर इस बार कुछ चेंज किए गए हैं। पहले जो भुगतान होता था 18.5% था, जो वर्तमान में कम करके अब कितना कर दिया गया? 15% हो गया। ध्यान दीजिए, सहकारी समितियों के वैकल्पिक आयकर कितना हो गया है? 15% हो गया, जो पहले हमारा 18.5% था। और जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम है, सरचार्ज की दर 12 से घटाकर 7 कर दी गई। उन कंपनियों की सहकारी समितियों की जिनकी आय जो है 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम है, जो सरचार्ज लगता था हमारा कितना? 12, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 7 की दर कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल डिजिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लेन देन पर होने वाली आय पर 30% का कर लगा। कितना लगा? 30% का वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर, जिसमें क्रिप्टो करेंसियों के क्रय विक्रय तथा वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के उपहार पर प्राप्तकर्ता को कर देना होगा। जितना भी डिजिटल लेन देन होगा, उपहार होगा, उस पर हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, कर लगेगा। ये इस बार बजट में शामिल किया गया। कितना? 30%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है पर्वतमाला कार्यक्रम। PPP मोड में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए चलाया जा रहा। एग्जाम में आएगा तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पर्वतमाला कार्यक्रम क्या है? तो पर्वतमाला कार्यक्रम क्या है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में PPP के तहत जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर कॉरिडोर में आने वाली किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। ध्यान दीजिए, 5 किलोमीटर जो गंगा नदी है उसके आसपास की जो जमीनें हैं उन किसानों पे बहुत फोकस किया जा रहा है। किसके लिए? प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने के लिए पहले चरण में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ? गंगा नदी किनारे। नेक्स्ट देखते हैं 2022 में 15 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग चालू हो जाएगी। किसमें? डाकघरों में। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसमें कोर बैंकिंग चालू हुई है? किसमें चालू हुई है? डाकघरों में। कितने? इसमें नेट बैंकिंग, ATM कार्ड की भी सुविधा रहेगी। किसमें? डाकखानों में। और दूसरा आएगा प्रश्न, अगर यहां से बनेगा इस टाइप से पूछेंगे कि हाल ही में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस नदी के आसपास कितना एरिया सम्मिलित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के आसपास का 5 किलोमीटर का एरिया सम्मिलित किया गया है, जो किसानों को पहले चरण में प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनको कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी इसके माध्यम से, और जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी उसका उनको फायदा मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है 2030 तक 280, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2030 तक 280 गीगावाट सौर क्षमता के लिए कितना बजट आवंटन किया गया? 19,500 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। किसमें? 2030 तक जो गीगावाट हमारी कितनी की हो जाएगी? 280 गीगावाट सौर क्षमता के लिए कितना बजट में आवंटन, अतिरिक्त आवंटन किया गया? जो पहले से चल रहा था उसके अलावा इस बजट में 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो अगले 3 वर्षों में। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बजट से। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। किसमें? 3 वर्षों के दौरान कितनी? 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सर्वाधिक रुपया आता कहां से है? ब्याज अदायगी से, करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से से। नेक्स्ट देखते हैं रुपया जाता कहां है हमारा?
नेक्स्ट हमारा रत्न एवं आभूषण, इसे बढ़ावा देने के लिए तरासे, ध्यान दीजिए, रत्न एवं आभूषण बहुत बड़ा रोल अदा करता है भारत में। तरासे एवं पॉलिश किए गए हीरे और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया। कितना किया गया? 5% की यहाँ पर भी कटौती की गई है। नेक्स्ट है बजट की प्रमुख योजनाएं, इस पर भी फोकस कर लीजिए। कवच युद्ध तकनीक, ये क्या है? ये टक्कर रोधी तकनीक है, जिसमें भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। किसकी? भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस स्वदेशी रूप से विकसित, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसके लिए बजट में 1,37,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। कितना? 1,37,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया। कवच तकनीक आएगा एग्जाम में, ये पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टेक्नोलॉजी दे देते हैं, पूछेंगे कि बताइए कवच तकनीक क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा, बजट में शब्द का जिक्र हुआ, तो क्या है? ट्रेनों को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई टक्कर रोधी तकनीक है, जिसमें भारतीय ट्रेनों को सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से इन्हें विकसित किया जाएगा। जिसके लिए बजट में कितना आवंटन किया गया? 1,37,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कोरोना महामारी ने सभी आयु वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। इसके लिए क्या किया गया? कोरोना महामारी ने क्या किया है? सभी आयु वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बढ़ावा है। इसके लिए क्या बजट में क्या किया गया? पेशकश देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। कौन सा? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ, जो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटरों का नेटवर्क होगा। कितने हेल्थ सेंटरों का? 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटरों का नेटवर्क होगा। कौन सा शुरू किया? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ, नेशनल टेली मेंटल क्या किया गया? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। किसके लिए शुरू किया? कोरोना महामारी में जो है सभी आयु वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य की अगर किसी को समस्या है तो वो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कितने सेंटर हैं? एक नेशनल टेली सेंटर हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर का नेटवर्क होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 योजनाएं शुरू की गई हैं इस बजट में। कौन सी 3 योजनाएं? वो कौन सी है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के लिए। मिशन शक्ति एक शुरू की गई है, दूसरी मिशन वात्सल्य शुरू की गई है और तीसरी शुरू की गई मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2, ये 3 योजनाएं शुरू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इस बजट में। कौन कौन सी? मिशन शक्ति, फिर से ध्यान दीजिए, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2, ये 3 योजनाएं मुख्यतः हमारी शुरू की गई है महिला विकास मंत्रालय की तरफ से। याद रख लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हर घर जल नल से 8.7 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर जल नल से चल रही है योजना हमारी। 8.7 करोड़ रुपए परिवार कवर हुए हैं किसमें? हर घर जल नल से, जिसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को 2 वर्ष में ही जल उपलब्ध कराया जा चुका है और 22-23 में जो है 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना है। कितने? 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना है और जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कितना? 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसमें? हर 22-23 में हर घर जल नल के लिए कितने करोड़ परिवारों के लिए पानी उपलब्ध कराना है? 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना 22-23 के लिए मकान बनेंगे 80 लाख, शहरी एवं गांव दोनों क्षेत्र में बनेंगे। कितने का निर्माण किया जाएगा? 80 लाख का। आवंटन कितना किया गया? ये 48,000 करोड़ रुपए। कितना? 48,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटन किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना 22-23 में। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में 22-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है? तो कितना? 48,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। सॉरी, 4,80,000 करोड़ है। 4,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। कितना? 4,80,000 करोड़ का बजट
प्रस्तावित है। 4,80,000 करोड़ का बजट इसमें प्रस्तावित किया गया। किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। कई बार पूछा गया ये एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न। बजट के बाद जो भी एग्जाम होते हैं सारे पीछे से लगभग लगे हुए हैं, तो इसमें ये प्रश्न इस टाइप के आने की प्रबल संभावना रहती है। पहले भी ये कई बार इस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि साख के लिए 22-23 में 18 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है और 21-22 में ये प्रावधान हमारा 16.50 लाख करोड़ था। कितना था? 16.50 करोड़ रुपए 21-22 में था कृषि साख के लिए। किसके लिए? कृषि साख के लिए 22-23 में प्रावधान किया गया 18 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट यूनिट ही पूछेगा कि इस बार कृषि साख के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया कितना किया गया, तो 18 लाख करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 22-23 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? आरबीआई के द्वारा। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल करेंसी की शुरुआत हाल ही में कौन करेगा? आरबीआई करेगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत हुई। इसमें पूरे देश में पंजीकरण के लिए एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और यह पंजीकरण जो है हमारा देश में कहीं भी किया जा सकता है। इसमें राज्य की कोई बाधा नहीं है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मतलब देश के किसी भी राज्य में आप जाकर एक ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो सारे देश में वैलिड होगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण क्या फैक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारा पीएम डिवाइन योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पीएम डिवाइन योजना के लिए कितना किया गया? 1500 करोड़ रुपए का। और पीएम डिवाइन योजना है क्या? आवंटन हुआ है 1500 करोड़ रुपए। और उद्देश्य क्या है इसके लिए? ध्यान दीजिए, उद्देश्य से प्रश्न जरूर बनता है कि मिजोरम में बांस लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? मिजोरम राज्य में बांस लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत। और इसके लिए बजट में आवंटन कितना किया गया? 1500 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है बजट में। किसके लिए? पीएम डिवाइन योजना के लिए। किस राज्य के लिए? ये हमारी मिजोरम राज्य के लिए। क्यों है? क्योंकि लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बांस लिंक रोड का। ध्यान दीजिए, प्रश्न आएगा डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, बांस लिंक रोड का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा है? मिजोरम राज्य में। कितना पैसा इस बार बजट में आवंटित किया गया? 1500 करोड़ रुपए। किस योजना के नाम से जाना गया? तो पीएम डिवाइन योजना के नाम से ये जाना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवंत ग्राम कार्यक्रम अर्थात बाईवेंट विलेन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चीन के साथ भारत की सीमा के साथ लगे गांवों में बुनियादी ढांचे की सुधार करेगा। कौन? जीवंत ग्राम कार्यक्रम। ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया है वो कहां पे किया गया? ये हमारे चीन से सटे राज्यों के लिए शुरू किया गया। चीन से हमारे संबंध इस समय अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए ठीक है, वो लगातार निर्माण कर रहा है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चीन के साथ भारत की जो सीमा के साथ लगे गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा जीवंत ग्राम कार्यक्रम अर्थात बाईवेंट विलेन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारा। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण बजट के टॉपिक, जहां से प्रश्न बनने की लगभग संभावना रहती है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।